बहुत ही फट्टेबाज टाइप की एक्ट्रेस हूँ मैं। फटेबाज नहीं या नहीं सीरियसली मतलब क्या सेट वेट फाड़ देती हैं नहीं। हाँ। तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? आप मतलब किस तरह से रिएक्ट करते हैं? सो आई वांटेड टू नो, अगर कोई ऐसा प्ले होगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। डेफिनेटली करेंगे जेल पे कोई ड्रामा होगा। शाम को अगर निकलना चाहती हूँ या घूमना चाहती हूँ तो मैं नहीं घूम सकती, तो मुझे ये चीज़ फील होती है, मतलब मुझे वो कि भाई फ्रीडम मैं चाहिए। घूम नहीं सकती। क्यों नहीं घूम सकती? मेरी कंट्री आप है, मुझे वो पुलिस की फ्रीडम मोबाइल में चाहिए। घूम लिया करो। और हम जहाँ गुफ्तगू कर रहे थे वहाँ गुफ्तगू हो रही थी उस शख्सियत के साथ हमारी जो हमसे ये शेयर कर रहे थे कि जेल हो या मुशक्क़त हो या जुल्म हो जबर हो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ हक की सच की बात कहनी पड़े वहाँ कह दो और उसकी फलाह बहबूद में अगर आवाम को फ़ायदा हो जाए तो पहुँचा दो। तो यहाँ पर मैं अब जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ वो आर्ट के ज़रिए एक मुल्क की खिदमत, हमारे मुल्क की खिदमत कर रही हैं। शुरुआत भी नहीं कह सकते उनको, लेकिन बहुत जल्दी शोहरत याफ्ता हम उन्हें कह सकते हैं। नाम उनका ख़वातीन के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो मेकअप की चीज़ें होती हैं, उनसे मिला हुआ नाम है। आप पहचान गए होंगे, बड़ा खूबसूरत नाम है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर बड़ा खूबसूरत चेहरा है। जैसा नाम है, चेहरा भी उतना ही प्यारा है। आपकी भरपूर तालियाँ, मैं ज़हमत दूँगा तशरीफ़ लाएँगी हमारे टेलीविज़न, हमारी शोबिज़ की दुनिया की स्टार काजल। मैंने काजल इसलिए कहा कि वो आपकी बड़ी सख्त पहचान था, हालांकि आपका नाम है मोनालिसा। जी, थैंक यू। और आपकी मेहरबानी कि आप काजल पे भी आ गई। मैंने पहले सोचा ना आऊँ, फिर मैंने कहा आ जाती हूँ। लेकिन मुझे मालूम है, मैंने जानबूझ के सिर्फ काजल का, मैं कहा मैं देखता हूँ आपका रिएक्शन क्या बनेगा। नहीं, मैंने लेकिन सोचा आपने बुलाया तो ऑब्वियसली बिकॉज़ मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। और जहाँ भी पाकिस्तान का नाम हम सुनते हैं, डेफिनेटली आपका नाम सुनते हैं, तो इट्स एन ऑनर टू बी द थैंक यू पार्ट सो ऑफ नाइस दिस। ऑफ यू। मोनालिसा भी एक बहुत बड़ा नाम है। आपने ये नाम किस वजह से अपनाया है? क्या आपकी मुस्कुराहट में है, आपकी गुस्से में मोनालिसा? आप किस किस्म की मोनालिसा हैं? खैर, मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती हूँ सम टाइम। बहुत ही फट्टेबाज़ टाइप की एक्ट्रेस हूँ मैं। फटेबाज नहीं या नहीं सीरियसली मतलब क्या सेट वेट फाड़ देती हैं आप नहीं। एकदम। लेकिन सम टाइम होता है, मैं आर्गुमेंट्स करती हूँ अपने डायरेक्टर्स के साथ, और गुस्से वाली है बहुत। थोड़ी हूँ, यस। क्या आप भी मुल्तान में पैदा हुई थी? नहीं। मैं कुवैत में पैदा हुई थी। मोना इज़ अरबिक नेम। आप कुवैत में पैदा हुई थी, वो भी गर्म इलाका है। कुवैत भी गर्म इलाका, वो वैसे कौन सा मरी हम है? पाकिस्तानी हैं ना, हमें ज़रा बड़े गर्मजोश तबीयत हम लोगों ने पाई है, सो या आपने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा शोब किया था, जो क्या नाम था उसका? नहीं, वो दुबई में हमने किया था अभी। मगर था तो वो इंडियन स्टाइल का था ना वो, हाँ, वो बालाजी की सारी बालाजी प्रोडक्शन के थी उसकी या। प्रोडक्शन टाइप का वही था ना। हाँ जी। उसमें आपने इतना रोई हैं, बड़ा रोई हूँ। इतना रोई मेरा हैं काजल बह कि गया। पार्वती, तुलसी, रो रो के। कुमकुम आपके पैरों में आके गिर गई कि बहन चुप हो जा, खुदा के लिए तूने हमें फेल करा दिया, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अच्छा ये बताइए कि ये शोहरत जब मिलती है अचानक, तो क्या दिमाग एकदम खराब नहीं हो जाता आदमी का? मेरे साथ जो हुआ है वो इट्स लाइक मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ और ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ। पहले मैं जिन लोगों से नहीं भी बात करती थी, अब मुझे करनी पड़ती है। बिकॉज़ लोग समझते हैं कि शायद आपके अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया है और इस तरह से। तो मुझे लगता है आप जितना आपको नाम मिलता जाए, आप उतने ज़्यादा आपको हम्बल होना चाहिए। यू शुड बी द मोर नाइसर, आई मीन डे बाय डे। डे बाय डे। अच्छा एक बात बताइए, कभी जेल गई आप? अभी तक नहीं गई। मीरा अभी जाते जाते रह गई। मैं अपने प्ले में गई थी, काजल में आप मेरा। प्ले वही वही मैं अभी मैं आगे में आपने उससे पहले नहीं कर दिया। मेरा मतलब था किसी शूटिंग के लिए कभी जेल गई? ओरिजिनल जेल में अभी तक नहीं गई, लेकिन मुझे है शौक कि हम कोई ऐसा प्ले करें और मैं वहाँ के लोगों जो जो वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनके उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं या वो क्या सोचती हैं आफ्टर जेल, जब इस दुनिया से या आम जगह से आप कट जाते हैं। हाँ। तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? आप मतलब किस तरह से रिएक्ट करते हैं? सो आई वांटेड टू नो, अगर कोई ऐसा प्ले होगा तो मैं डेफिनेटली करूँगी। डेफिनेटली करेंगे, जेल पे कोई ड्रामा होगा तो। हाँ, व्हाई हम नॉट। मैं तो कहता हूँ कि ड्रामा जावेद हाशमी साहब से लिखवाया जाए, क्योंकि ये इतनी मर्तबा जेल, हर जेल में गए हैं। वैसे वहाँ पे हर एक कैरेक्टर जो है मौजूद है और हर कहानी
हर फर्द वो एक कहानी है, वो कहानी एक है, दास्तान है। एक एपिसोड है एक आदमी, हमारे इतने सारे एक आदमी, चैनल्स एक हैं, कैदी एक एपिसोड है। हमारे चैनल्स को नई नई स्टोरीज मिल जाएंगी। आपको शौक है जेल देखने का, वहाँ परफॉर्मेंस करने मुझे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स का? एक्सपेरिमेंट छोटा करने सा का। बैंक फ्रॉड करके चली क्यों जाता? इस वक्त हमारे बैंक में पैसे ही नहीं है तो मतलब अच्छा, मेरा चांस आप नहीं। इसका मतलब ट्राई किए, बैंकों में पैसे नहीं है, मतलब बैंक वाले ने कहा होगा आई एम सॉरी भाई पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो आप अभी ना करें, कैंसिल कर अभी देंगे ना करें, plan। फिर आपका फ्रॉड फिर कभी कर लेंगे। नहीं, आजकल तो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं फ्रॉड, फ्रॉड तो एक फैशन बन गया है। अच्छा, नहीं मुझे अच्छा, ये इस फैशन इंडस्ट्री में, शोबिस की इंडस्ट्री में आप क्या समझती हैं कि क्या आपको इस वक्त प्रॉपर ऐसा लगता है कि ये इसकी अवेयरनेस हो रही है, लोगों को एटीट्यूड में तब्दीली आई है लोगों के, पाकिस्तान में तो खवातीन के साथ? मैं जैसे अभी मैं शोज़ करके आई हूँ 14 अगस्त के इन यूएसए, और वहाँ पे तो वहाँ जो पाकिस्तानी होते हैं वो इतने प्यार से मिलते हैं आप आर्टिस्टों से स्पेशली, कि हमें लगता है कि मुझे लगा स्पेशली कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है डेफिनेटली। और पाकिस्तान से ज्यादा आपको लगी इस उसकी रीज़न हो सकती है क्योंकि वो पाकिस्तान से दूर होते हैं, क्योंकि मैं खुद कुवैत में पैदा हुई हूँ, तो मुझे पता है जब आप पाकिस्तान से आप दूर इतनी दफा कुवैत में पैदा होने का जिक्र कर रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है मुझे मौका मिला मैं कुवैत में पैदा हूँ, तो मतलब मसला जरूर है कुवैत नहीं, का। इसलिए क्योंकि जब आप अपनी कंट्री से दूर होते हैं तो आपके अंदर शायद हुब्बुल वतनी ज़्यादा होती है। I believe। ज्यादा है आपका मतलब, आप वतन से दूर हो तो हम पाकिस्तानियों में तो मैंने ये देखा है दूर रहेंगे तो ज्यादा ज़्यादा वतन पर प्यार होता है अपनी कंट्री से, ये आप- सच है। इसी वजह से। नहीं, मुझे तो इसलिए भी है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन ये एक सच है। यहाँ पे क्या हालात हैं पाकिस्तान में? मैं तो यहाँ की बात करता ना कि यहाँ पे जो यहाँ मैं सोसाइटी में ज़्यादा खैर बाहर इतना जाती नहीं हूँ, बिकॉज बाहर निकलती नहीं घर से, मतलब शूटिंग की और वापस घर, बिकॉज हमारे पास शायद वो फ्रीडम ही नहीं है कि हम रोड्स पे वॉक कर सकें। ये सबसे बड़ा सच है हमारी कंट्री का, और ये एक प्रॉब्लम भी है। लेकिन क्योंकि यहाँ आप एक फ्रीडम के साथ नहीं मूव कर सकते, आप इजीली नहीं घूम सकते। आई बिलीव आपका दिल करता आप सड़कों पे घूमें। मतलब क्यों ना घूमो, मेरी कंट्री, आई वांटेड टू गो आउट। आई मीन लाइक यस, मैं शाम को अगर निकलना चाहती हूँ या घूमना चाहती हूँ तो मैं नहीं घूम सकती, तो मुझे ये चीज़ फील होती है, मतलब मुझे वो कि फ्रीडम मैं चाहिए। घूम नहीं सकती, क्यों नहीं घूम सकती, मेरी आप कंट्री है, मुझे वो पुलिस की फ्रीडम मोबाइल में चाहिए। घूम लिया करो। वो घूम रही होती है एक्चुअली, दे आर लाइक तो यस फिर ऑन जब द पुलिस रोड्स। मौजूद है तो फिर काहे का खौफ? एक खौफ है, ये एक किससे? सच है, पुलिस से ही होगा फिर आपको? लोगों से है या कुछ है, मतलब ये है, दिस इज अ फैक्ट। आपको खौफ है, हमारी पूरी कौम टेलीफोन को छीन है। लेते हैं, इस बात का खौफ? ये भी है, ये भी हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है। गन पॉइंट पे लाइक मैंने लिया, आपसे छीन लिया? मेरे साथ भी हो चुका है। यार ये कैसे हो गया? बस हो गया, मतलब उन्होंने कहा, यानी लेकिन आपसे फोन जो ले गए सिम लोग, वापस दे दिया मुझे। मैंने सिम कहा वापस, हाँ, एक रियायत करिए आपके रियायत कि साथ, सिम ले वरना ले, सिम मोबाइल दे दे। वापस मांगने पे गोली मारते थे। हाँ, मैं नहीं, उसने खुद एक आप सिम ले ले वापस। मैंने कहा रियली, ओके थैंक्स। चलो ये तो उसके दिल या। में एक मतलब, यानी कि हुस्न जो है ना कहीं काम आ जाता बुरे कहीं वक्त। काम यानी कि एक डाकू को भी ये एहसास था कि लड़की खूबसूरत है, सिम इसको वापस कर सिम दो। वापस कर दो, खास ताकि नंबर ये में। मुझे याद रखे। मैं आज इसको याद कर रही हूँ। आप उसे याद कर रही हैं, आप उसे मिस कर रही हैं, आप डाकू को मिस कर रही हैं। हमारी कंट्री का डाकू था तो हमारी जाहिर है। कंट्री का डाकू। अच्छा, मैं डाकू की बड़ी इज्जत करता हूँ, अच्छा, अच्छा, कसम से। ओके। पता क्यों इज्जत करता हूँ? मैं इसलिए इज्जत करता हूँ डाकुओं की, क्योंकि वो डाकू है, जो उसका नाम है वो काम कर रहा है ना वो। हमारे यहाँ तो नाम कुछ और है, काम कुछ और है। इस बात से मैं डाकू को कहता हूँ कि यार वेरी गुड यार, चलो यार तुम एक डाकू हो, तुम काम तो वही कर रहे हो जो तुम्हारा नाम है, कम से कम ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा है कि नाम तुम्हारा कुछ और है और काम तुम्हारा कुछ और है। वाह वाह, इस बात को जरा थोड़ा सा